हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हिमांशु कुमार और आज हम बात करेंगे क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर के बारे में, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर स्टूडेंट्स बोर्ड के लिए या बात करें नीट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर नीट के लिए हम लोग इसमें देखेंगे तो नीट में इसमें ऑन एन एवरेज हर साल 4 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। किसी साल 4 से कम भी आया है, इसी साल 4 से कम आया है, लेकिन अगर हम एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 4 से 7 क्वेश्चंस पर ईयर इससे आते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। अगर बोर्ड के हिसाब से बात करेंगे तो बोर्ड के हिसाब से तो पूरे क्लास 12 में 4 ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, और वो 4 चैप्टर्स है क्लास 12 का दूसरा और तीसरा चैप्टर, यानी पहला यूनिट का दूसरा और तीसरा चैप्टर, और जो दूसरा यूनिट है जेनेटिक्स का उसमें पहला और दूसरा चैप्टर। तो ये 4 चैप्टर से बोर्ड में क्लास 12 में मोर देन 50% ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस हिसाब से। तो इस चैप्टर में हमने को पढ़ना क्या है, तो देखिए कुछ टॉपिक्स जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, फ्रूट्स एंड सीड, और फिर सबसे लास्ट में है एपोमिक्सिस। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। हम लोग जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म्स। हम लोग क्लास 11 में हर तरह के प्लांट्स के बारे में पढ़ाई किए थे कि प्लांट्स कितना टाइप का है, कौन कौन सा प्लांट कब आया। तो हमको पता चला था उस वक्त की जो सबसे सिंपल प्लांट है जो अर्थ में सबसे पहले आया वो एल्गी था। एल्गी से इवॉल्व होकर के ब्रायोफाइटा आया, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, और सबसे लास्ट में एडवांस्ड प्लांट जो आया वो था एंजियोस्पर्म्स। और चूंकि इनमें फ्लावर्स लगते हैं इसीलिए हम इनको फ्लावरिंग प्लांट ही बोलते हैं। इन्हीं फ्लावरिंग प्लांट में जो कि आप अपने अगर सराउंडिंग में देखें तो मेजोरिटी ऑफ द प्लांट जो अभी आपके सराउंडिंग में है वो फ्लावरिंग प्लांट ही है, वो एंजियोस्पर्म भी है। तो इसीलिए हमको इनका रिप्रोडक्शन समझना है कि आखिरकार एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अगर बात करें रिप्रोडक्शन का तो फ्लावरिंग प्लांट में तो रिप्रोडक्शन दोनों तरीकों से होता है, एसेक्सुअल तरीका से भी होता है और सेक्सुअल तरीका से भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड से ही होता है। और सेक्सुअल मोड से फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है वही हमको इस चैप्टर में देखना है। तो हम लोग कैसे चैप्टर में देखेंगे, क्या अप्रोच रहेगा हमारा और कैसे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये समझिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे मेन इवेंट है, जो सबसे मेन चीज होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन, जो आप लोग चैप्टर 1 में बात भी किए होंगे। फर्टिलाइजेशन क्या है? गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ये होगा तभी हम उस रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो कभी भी हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते। तो चूंकि हमको फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा, यानी गैमेट्स मिल रहे होंगे। और गैमेट आपस में मिलेगा कब? जब गैमेट बनेगा, और गैमेट बनता किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स ऑर्गन में है, और फ्लावरिंग प्लांट का सेक्स ऑर्गन प्लांट के फ्लावर में होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग प्लांट के फ्लावर के बारे में ही बात कर लेंगे, जो कि हम लोग क्लास 11 में पढ़े हुए भी है कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर कैसे बना है और फ्लावर में क्या क्या होता है। लेकिन एक ब्रीफ नॉलेज हम फ्लावर के बारे में लेंगे। जब हम फ्लावर के बारे में पढ़ लेंगे तो हमको फ्लावर में पता चलेगा कि फ्लावर में ही मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है, और फ्लावर में ही फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। हम इसीलिए पहले मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे, फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को पढ़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि उसमें मेल गैमेट कैसे बनता है। तो हमारा थर्ड टॉपिक होगा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट, और उसके बाद हम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि फीमेल गैमेट कैसे बनता है। एक बारी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन गया तो पॉलिनेशन नाम का टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के करीब कैसे पहुंचता है। एक बार मेल गैमेट और फीमेल गैमेट करीब पहुंच गया तब होगा फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, और बनेगा जाइगोट। जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, इस प्रोसेस को बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, और लास्ट में फ्रूट और सीड बनेगा, और उसी सीड से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही आपको एक नया प्लांट मिल जाता है ये चैप्टर उसी जगह पे समाप्त हो जाएगा।
लास्ट में एक और छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है एपोमिक्सिस, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर में अप्रोच क्या रहने वाला है, पहले मेल सेक्स ऑर्गन को पढ़ के मेल गैमेट बनाओ, फीमेल सेक्स ऑर्गन को पढ़ के फीमेल गैमेट बनाओ, दोनों गैमेट को फ्यूज करके फर्टिलाइज कराओ, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड और एक नया प्लांट। तो इस तरीके से हम चैप्टर्स में आगे बढ़ने वाले हैं। कितना समय लगेगा इस चैप्टर में, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग 7 से 8 टॉपिक दिया हुआ है और हर टॉपिक में अपने को एक क्लास लगेगा। जैसे आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के बारे में, और इस तरीके से 7 to 8 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इनका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस हम समझ चुके हैं, इस चैप्टर को कैसे पढ़ना हम ये समझ चुके हैं। तो चलिए आइए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इस चैप्टर में एंटर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं ये आपको पता ही है। तो सबसे पहले आपको पता है कि फ्लावर में, जो फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन होगा वो प्लांट के फ्लावर के मदद से होगा, क्योंकि प्लांट के फ्लावर में ही सेक्स ऑर्गन है और उसी में गैमेट्स बनेगा। तो हम सबसे पहले फ्लावर के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्या है फ्लावर। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 11 में फ्लावर के बारे में हमने पहले ही बात किया हुआ था कि फ्लावर कुछ और नहीं बल्कि सूट यानी प्लांट का वो पार्ट जो सोइल के ऊपर रहता है। आपको पता है कि अगर हम प्लांट को डिवाइड करेंगे तो प्लांट में 2 पार्ट हो गया, एक प्लांट का वो पार्ट जो सोइल के ऊपर है और दूसरा प्लांट का वो पार्ट जो सोइल के नीचे है। सोइल के ऊपर वाला पार्ट को सूट बोलते हैं और सोइल के नीचे वाले को रूट। तो सूट जो है, जिसमें आमतौर पर आपको स्टेम दिखाई देता है, लीव्स दिखाई देते हैं, इसी में मॉडिफिकेशन हुआ और इसमें मॉडिफिकेशन होने से फ्लावर बनता है। और फ्लावर में जो आप देखते हैं कि फ्लावर में जो पेटल्स वगैरह होते हैं वो एक्चुअली एक समय पे लीफ हुआ करता था। तो लीफ मॉडिफाई करके फ्लावर का पार्ट बन गया और फ्लावर जो थैलेमस वाला पार्ट है, अभी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो फ्लावर जो है आप बेसिकली समझ सकते हो कि फ्लावर कुछ नहीं बल्कि जो सूट वाला पोर्शन है, लीफ और स्टेम वाला, इसके मॉडिफिकेशन से बना है। इसके बारे में डिटेल्ड में हम लोग क्लास 11 के मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में बात किए। तो हम लोग सबसे पहले फ्लावर के बारे में बात करेंगे क्योंकि उसी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और उसके बाद आज के क्लास में हम मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो बोलता है कि द ऑर्गन स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स और फ्लावर्स। तो एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में जिस ऑर्गन से रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है, वो है फ्लावर, और इसीलिए फ्लावर के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। एक टर्म आता है स्टूडेंट्स जिसका नाम है फ्लोरिकल्चर। ये इस टर्म से रिसेंट ईयर्स में स्टेट पीएमटी में कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्लोरिकल्चर क्या होता है। ये एक सिंपल टर्म है, टर्म के जैसा याद कर सकते हैं। देखिए फ्लोरिकल्चर क्या है, तो वो साइंस जिसमें हम बात करते हैं अबाउट कल्टीवेटिंग फ्लावर, कैसे फ्लावर को कल्टीवेट करना है, कैसे उसको ब्रीड करना है, कैसे उसको मार्केट करना है, उस साइंस को हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्लोरिकल्चर क्या बोलता है कि क्या है फ्लोरिकल्चर, तो द साइंस ऑफ cultivating, breeding and marketing of flowers। तो ये फ्लोरिकल्चर है, सिंपल आप इसको एक टर्म के जैसा याद रखें। आइए हम आते हैं फ्लावर के बारे में। फ्लावर को बोलता है कि फ्लावर कुछ नहीं बल्कि मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूट है। और अगर हम फ्लावर में देखें तो फ्लावर में 4 पार्ट्स पाया जाता है, जिनको हम फ्लावर का 4 वर्ल्स यानी 4 पार्ट्स या 4 फ्लोरल लीव्स बोलते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये फ्लावर एक समय पे लीफ और स्टेम से मॉडिफाई होकर के बना है। तो फ्लावर में जो भी चीजें होती है वो पहले लीफ हुआ करता था, इसीलिए फ्लावर का जो भी 4 पार्ट है, 4 वर्ल्स है, उनको हम 4 फ्लोरल लीव्स ही बोलते हैं। किसी भी आप एक टिपिकल फ्लावर को देखिएगा तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा। एनसीईआरटी का ये डायग्राम है जिसमें फ्लावर के बारे में बतलाया हुआ है। इसी डायग्राम को हम थोड़े बड़े साइज में देखते हैं और देखते हैं कि फ्लावर में क्या होता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है फ्लावर का। इसमें आपको मुख्य रूप से 4 चीजें देखने के लिए मिलेंगी। क्या क्या है वो 4 चीजें, उसके बारे में देखिए। किसी भी फ्लावर को अगर आप देखिएगा तो शुरुआत में आपको कुछ लीफ के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। शुरुआत में ये जैसा, इस तरीके का, जो बर्ड के फॉर्म में जो फ्लावर रहता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग सेपल बोलते हैं। उसके बाद
फ्लावर में कुछ कलर्ड बड़ा बड़ा पार्ट भी रहता है जिनको हम पेटल बोलते हैं। तो ग्रीन वाला छोटा पार्ट हो गया सेपल, कलर्ड वाला पार्ट हो गया पेटल। इसके अलावा फ्लावर में दो और मेन चीजें रहती हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जो है यही फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन है, और ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में भी हो सकता है और अलग अलग फ्लावर में भी हो सकता है। अगर एक ही फ्लावर में रहता है तो वैसा फ्लावर को बाइसेक्सुअल बोलते हैं, और अलग अलग में है तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। अगेन ये सब चैप्टर 1 में और क्लास 11 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो किसी भी एक टिपिकल जनरल फ्लावर को देखिएगा तो उसमें आपको चार चीजें दिख सकती हैं। ग्रीन वाला पार्ट सेपल, उसके बाद पेटल, ये मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमेन और फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल। तो ये चार चीजें होती हैं किसी भी एक टिपिकल फ्लावर में। और ये चार चीजों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक डायग्राम मैं आपको बना करके दिखाना चाहता हूं फ्लावर का, जिसमें आप एक और पार्ट को एज्यूम कर पाएंगे, और वो डायग्राम में यहां पे बना देता हूं। तो ये देखिए फ्लावर का ये चारों वर्ल जो होता है ये जनरली एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर या समझिए एक मोटा स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है, जिनको हम लोग थैलेमस बोलते हैं। तो अभी हम लोग जो चार पार्ट्स की बात की है, सेपल, पेटल, स्टेमेन और पिस्टिल, ये सब थैलेमस से ही जनरली अटैच्ड रहते हैं। तो सबसे बीच में रहता है पिस्टिल यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसके साइड में, इसके जस्ट बाहर में रहता है मेल सेक्स ऑर्गन। उसके बाद आता है पेटल की बारी, और सबसे बाहर में होता है सेपल्स। ये देखिए स्टूडेंट, तो ये सेपल हो गया, ये सेपल हो गया ग्रीन वाला पार्ट, ये पेटल हो गया, ये मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। और ये सब जिस पार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है वो है थैलेमस। ये वाला पार्ट को थैलेमस बोलते हैं। तो ये तो कहानी हो गया कि नॉर्मल फ्लावर की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कोई भी एक नॉर्मल फ्लावर में मुख्य रूप से चार चीजें होती है। तो वही बोल रहा है कि एक टिपिकल फ्लावर जो है, टिपिकल का मतलब जनरल फ्लावर, उसमें चार वल्स या चार फ्लोरल लीव्स होती है। और कौन कौन सा वो चार फ्लोरल लीव्स है तो अभी हमने उसके बारे में बात किया है। सबसे पहले होता है सेपल, उसके बाद होता है पेटल, उसके बाद होता है स्टेमेन जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, और उसके बाद होता है पिस्टिल। और पिस्टिल यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसको हम कार्पेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये चार चीजें होती हैं। देखिए सेपल अगर ग्रुप में रहे, जाहिर सी बात है कोई एक प्लांट में एक सेपल तो होगा नहीं, हो भी सकता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा सेपल है ग्रुप में है तो सेपल को हम सेपल नहीं बोल करके हम बोलते हैं कैलिक्स। पेटल अगर ग्रुप में है तो पेटल नहीं बोल करके हम ज्यादा सही रहता है कोरोला बोलना। स्टेमेन को हम एंड्रोसियम बोल देते हैं ग्रुप में, और पिस्टिल को हम गाइनोसियम बोल देते हैं। तो दोनों तरह से आंसर दिया जा सकता है कि एक फ्लावर में क्या क्या है। तो आप बोल सकते हो फ्लावर में चार चीजें हैं, सेपल, पेटल, स्टेमेन और पिस्टिल। या आप बोल सकते हो कि फ्लावर में चार चीजें हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। दोनों में अंतर क्या है? अगर सिंगल है, इंडिविजुअल है, एक एक है तो सेपल पेटल टर्म का यूज करना ज्यादा सही रहता है, और अगर ग्रुप में है तो कैलिक्स और कोरोला टर्म ज्यादा प्रेफरेबल है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो फ्लावर में तो ये चार चीजें हैं, लेकिन इन चार चीजों और यही चार चीज इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में। यही चार चीजों की मदद से, फ्लावर की मदद से प्लांट में रिप्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि जो मेन काम है रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन का मतलब गैमेट्स का मिलना, और गैमेट्स मिलेगा तब जब बनेगा, और गैमेट सेक्स ऑर्गन में बनता है, और सेक्स ऑर्गन तो प्लांट के फ्लावर में ही होता है। ये हम लोग का मेल सेक्स ऑर्गन है और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो रिप्रोडक्शन के लिए तो इनका बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि स्टेमेन में मेल गैमेट बनेगा, पिस्टिल में फीमेल गैमेट बनेगा। लेकिन जो सेपल और पेटल है, अगर ये ना भी रहे, अगर आप सेपल और पेटल को फ्लावर से हटा भी दे, तब भी चांसेस है कि उसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है। ये बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और इसीलिए इन सेपल और पेटल्स को, जो कि इन चार वर्ल्स में से सेपल और पेटल को हम लोग एक्सेसरी वर्ल बोलते हैं।
एसेसरी वर्ल। एसेसरी वर्ल मतलब ये बहुत नेसेसरी नहीं है, ये नहीं रहेगा तब भी काम चल जाएगा। और वहीं अगर बात करें स्टेमेन और पिस्टिल का, तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक नहीं है, मान लीजिए स्टेमेन नहीं है तो मेल गैमेट नहीं बनेगा। अगर फीमेल गैमेट बन भी गया तो कैसे होगा रिप्रोडक्शन, या फिर अगर पिस्टिल नहीं है तो फीमेल गैमेट नहीं बनेगा। इसीलिए स्टेमेन और पिस्टिल चूंकि बहुत नेसेसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसीलिए हम इनको नेसेसरी वर्ल बोलते हैं। तो फ्लावर में 4 वर्ल, 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से कि 2 एसेसरी वर्ल है और 2 क्या है, नेसेसरी वर्ल। तो ये तो फ्लावर के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज था, हम लोग क्लास 11 में भी डिस्कस किए थे। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन यानी स्टेमेन के बारे में। आज के क्लास में हमको वही देखना है। हाँ, फ्लावर तो हम लोगों ने देखा हुआ है, आ जाइए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं आप इसको, जो कि फ्लावर का है। और मेल सेक्स ऑर्गन को फ्लावर में हम 2-3 नामों से जानते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, मेल सेक्स ऑर्गन को जनरली स्टेमेन बोला जाता है, लेकिन हम इनको और भी अलग नामों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लांट का जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको स्टेमेन के नाम से तो जानते ही हैं, लेकिन कुछ और नाम से भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे और क्या क्या नाम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है मेल सेक्स ऑर्गन को, तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम स्टेमेन के अलावा एंड्रोसियम भी बोल सकते हैं। और एक नाम है, क्या आप लोग कोई गेस कर सकते हैं कि स्टेमेन को और क्या बोला जा सकता है? तो स्टेमेन को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं जो हम लोगों ने क्लास 11 में देखा था, और वो नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल नाम कैसे मिला स्टेमेन को, इसके बारे में क्लास 11 में हम लोग प्लांट किंगडम में बहुत अच्छे से बात किए थे। शुरुआत में जब प्लांट आया था एल्गी, तो उसमें रूट और लीफ ऐसा पता नहीं चलता था कि कौन रूट है कौन लीफ है। फिर ब्रायोफाइटा आया तो थोड़ा पता चलने लगा। जब टेरिडोफाइटा आया तो प्रॉपरली हम बोल पाते थे कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है। और उसके बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ कि कुछ लीफ जो था टेरिडोफाइटा में, वो लीफ स्पोर बनाने लगा, और उसी समय से वैसा पत्ता जो स्पोर बनाने लगा उनको हम स्पोरोफिल बोलने लगे। स्पोरो इसलिए क्योंकि स्पोर बनाता था, और फिल का तो मतलब ही होता है लीफ। 2 तरह का फिल आप लोग को बायोलॉजी में देखने के लिए मिलेगा, PHYLL जिसका मतलब होता है लीफ, और एक PHIL होगा जिसका मतलब होता है लव। अभी जैसे पॉलिनेशन में आएंगे तो हम एनिमोफिली के बारे में बात करेंगे, एंटेमोफिली के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ PHIL होगा, उसका मतलब होता है लव, और PHYLL का मतलब होता है लीफ। तो ऐसा पत्ता जो स्पोर बनाए उसको स्पोरोफिल बोले। अब फिर कुछ समय के बाद टेरिडोफाइट में भी और जिम्नोस्पर्म तक जब हम पहुंचे, पता चला कि कुछ कुछ पत्ता छोटा स्पोर बना रहा है और कुछ कुछ पत्ता बड़ा स्पोर बना रहा है। जो पत्ता छोटा स्पोर बनाता था उनको बोलते थे माइक्रोस्पोरोफिल, और यही आगे जाकर के जब पूरी तरह से इवॉल्व हुआ तो ये फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन के जैसा आज दिखाई देता है, जिसको हम स्टेमेन या एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्लांट का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, उसको हम 3 नामों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टेमेन, एंड्रोसियम या माइक्रोस्पोरोफिल। आइए इसके बारे में हम जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले बोलता है कि स्टेमेन क्या है, तो स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। और अगर आप किसी स्टेमेन को देखिएगा, जो कि एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ भी है एनसीईआरटी का, तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, उसमें क्या क्या होता है। तो किसी भी अगर हम बात करते हैं स्टेमेन के बारे में, मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में, तो मेल सेक्स ऑर्गन में आपको 2 चीजें देखने के लिए मिलेंगी। एक ये स्टॉक के जैसा स्ट्रक्चर जो नीचे दिख रहा है आपको, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, जो यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। इस स्ट्रक्चर को हम फिलामेंट बोलते हैं। इसी स्ट्रक्चर की मदद से फ्लावर से अटैच्ड रहता है ये ऑर्गन। दूसरा, ऊपर के तरफ जो आपको बल्ज पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग एंथर बोलते हैं। तो 2 पार्ट होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन में, एक है फिलामेंट और दूसरा क्या है, एंथर। अब चलिए पहले फिलामेंट के बारे में बात करते हैं और फिर बात करते हैं एंथर के बारे में। सबसे पहले अगर फिलामेंट के बारे में बात करेंगे तो फिलामेंट है क्या, तो सबसे पहले तो फिलामेंट मेल सेक्स ऑर्गन यानी स्टेमेन का वो पार्ट है जिससे पूरा का पूरा मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर से अटैच्ड होता है। और अगर फिलामेंट का बात करेंगे तो फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड का मतलब बॉडी के सेंटर के तरफ जो एंड आ रहा है, वो उस एंड को बोलेंगे प्रॉक्सिमल, और बॉडी से जो दूर जा रहा है उसको बोलेंगे डिस्टल एंड। तो ये फिलामेंट जो है, फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है, ये चाहे तो अटैच्ड होता है थैलेमस से, जनरली थैलेमस से अटैच देखने के लिए मिलता है। मैंने पहले ही बताया है कि फ्लावर का जो भी 4 पार्ट है ये जनरली थैलेमस से अटैच रहते हैं, लेकिन स्टेमेन चाहे तो थैलेमस से अटैच रह सकता है या फिर ये कभी कभी पेटल से भी अटैच रहता है।
आप लोगों ने क्लास 11 के मॉर्फोलॉजी में एपी पेटल्स कंडीशन पढ़ा था, उस वक्त हम लोग यही देखे थे कि जब स्टेमन पेटल से अटैच रहता है तो उसको एपी पेटल्स बोलते हैं। तो कुल और नहीं, अभी आपको ये देखना है कि फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है, वो एंड जो बॉडी के तरफ है, बॉडी के सेंटर के तरफ है, वो चाहे तो फ्लावर का थैलेमस के साथ में अटैच रहेगा या फ्लावर के पेटल के साथ में अटैच रहेगा। वहीं अगर हम बात करेंगे फिलामेंट के डिस्टल एंड के, तो फिलामेंट का डिस्टल एंड जो रहता है ये एंथर के साथ में अटैच रहता है, जो कि ये वो स्पेशलाइज्ड जगह है जहां पे मेल गैमेट बनने वाला है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा स्टेमेन के बारे में कि स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। स्टेमेन में दो चीज है, एक फिलामेंट और दूसरा एंथर। अब बात करते हैं फिलामेंट के बारे में। तो फिलामेंट्स प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू आइदर थैलेमस, चाहे तो ये थैलेमस से जुड़ा हुआ होगा, और पेटल, और डिस्टल एंड जो होगा यानी बॉडी से दूर वाला एंड ये अटैच्ड होगा एंथर से। तो वो बात मैं नहीं लिखता हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद ये बात तो आपको ध्यान रखना है कि मेल सेक्स ऑर्गन में दो पार्ट है, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है वो अटैच्ड होता है चाहे तो थैलेमस या पेटल से। अब क्या बात ध्यान देना है, बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेल सेक्स ऑर्गन में वो है एंथर के बारे में, और ये बोर्ड के लिए ही नहीं नीट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एंथर। तो थोड़ा सा हम लोग एंथर के बारे में जानते हैं कि इसका एंथर क्या होता है, कैसा होता है, और एंथर्स का फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो ये एंथर ये फिलामेंट के डिस्टल एंड में है, और दूसरा जो भी एंथर होता है एक नॉर्मल फ्लावर का, एक टिपिकल फ्लावर का, उस एंथर में हमको दो लोब देखने के लिए मिलता है, यानी दो टुकड़ा होता है एंथर का। इस डायग्राम को भी अगर आप देखिएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये एक पहला लोब है एंथर का, ये वाला, और इस लोब के जस्ट पीछे एक और लोब है जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस डायग्राम में आप देखिएगा तो पता चलेगा कि ये जो एंथर है इसमें दो लोब है, ये पहला वाला लोब हो गया और ये दूसरा वाला लोब हो गया। और चूंकि कोई एक नॉर्मल एंथर में दो लोब होता है इसीलिए हम लोग एंथर को क्या बोलते हैं, हम लोग एंथर को बाइलोब्ड बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो कभी भी पूछा जाएगा कि एंथर में कितना लोब होता है, एंथर कितना लोब वाला है, तो एंथर दो लोब वाला है और इसीलिए एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइलोब। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या पता है कि ये मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है तो इसमें मेल गैमेट बनेगा, लेकिन क्या पूरे बॉडी पार्ट में मेल गैमेट बनेगा, पूरा इसका फिलामेंट से लेके एंथर तक? तो नहीं, पूरा बॉडी में या पूरा ऑर्गन में मेल गैमेट नहीं बनने वाला है। तो मेल गैमेट कहाँ पे बनेगा, तो सबसे पहले तो फिलामेंट और एंथर में अगर कोई पूछे कि मेल गैमेट कहाँ बनेगा तो बनेगा एंथर में। और एंथर में कहाँ बनेगा, तो ये लोब्स में बनता है, ये दो लोब्स है, और ये दो लोब में अगर कोई पूछे कहाँ बनता है तो हर लोब में ऐसा चैम्बर्स बना हुआ रहता है, एक लोब में दो चैम्बर्स होता है। ये देखिए पहला लोब में ये ऊपर वाला हो गया पहला चैम्बर और नीचे वाला हो गया सेकेंड चैम्बर, तो हर लोब में दो चैम्बर्स होते हैं। और इन चैम्बर्स को अच्छे से समझिएगा स्टूडेंट्स, ये जो चैम्बर्स है जो यहाँ पे भी है, देखिए इस लोब में भी दो चैम्बर है और इस लोब में भी दो चैम्बर है। मैं यहाँ पे भी डायग्राम दिखा देता हूँ एंथर का ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा बात अपने को करना है। ये मान लीजिए कि एक एंथर है और ये एंथर का हुआ दो लोब, तो दो लोब है इसीलिए हम बोले बाइलोब। अब देखिए स्टूडेंट कि हर लोब में इस तरीके से दो चैम्बर होता है, ये पहला वाला चैम्बर हो गया और ये दूसरा वाला चैम्बर हो गया, और इस चैम्बर को हम थीका बोलते हैं, इस चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, थीका। और यही वो चैम्बर है, यही वो जगह है एंथर में जहां पे मेल गैमेट बनने वाला है। तो चूंकि एक लोब में दो थीका है इसीलिए हम लोग एंथर को बोलते हैं डाइथीकस।
इसीलिए हम एंथर को क्या बोलते हैं, डाइथिकस। तो दो फीचर अभी तक आप लोगों ने जान लिया एंथर के बारे में। दो लोब है इसीलिए बाइलोब्ड, और दो थीका, थीका का मतलब ये चैम्बर, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस। क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो थीका है इसका नाम बहुत सारा अलग अलग है, अलग अलग स्टेजेस में हम इसको अलग अलग नाम से जानते हैं और बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं। ये जो चैम्बर है ये वही स्पेशल जगह है जहां पे मेल सेक्स ऑर्गन में गैमेट बनने वाला है, और इसीलिए थीका के अलावा, थीका तो इसका पहला नाम हो गया, थीका के अलावा हम इसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये प्लूरल है, सिंगुलर में माइक्रोस्पोरेंजियम हो जाएगा। तो ये थीका को हम और किस नाम से जानते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। वो जगह जहां पे माइक्रोस्पोर बने उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। माइक्रोस्पोर क्या है, अभी बस इतना समझ के चलिए कि ये मेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन में हर जगह पे मेल गैमेट नहीं बनेगा, जिस स्पेशल जगह में मेल गैमेट बनने वाला है या उस जगह को हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोल सकते हैं। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया और थीका एक ही चीज है। अब देखिए इसमें जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में मेल गैमेट बनेगा तो मेल गैमेट बनने से पहले एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। तो ये पॉलन ग्रेन जब इसमें बनेगा तो गोल गोल बहुत सारा पॉलन ग्रेन बनेगा, और जब इसके अंदर में पॉलन ग्रेन बन जाएगा तो इसी माइक्रोस्पोरेंजिया को हम पॉलन सैक बोलेंगे। इसी माइक्रोस्पोरेंजिया को और क्या बोलेंगे, पॉलन सैक। तो थीका हो बोले या माइक्रोस्पोरेंजिया बोले या बोले पॉलन सैक, तीनों का मतलब है एंथर में प्रेजेंट ये चैम्बर्स, जो कि एक लोब में दो है। और अगर हम टोटल में बात करेंगे तो टोटल में देखिए इस लोब में दो है तो इस लोब में भी दो होगा, तो टोटल में हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी टोटल में हमारे पास 4 थीका होता है। तो एंथर के हम फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी। एंथर में 2 लोब है इसीलिए बाइलोब, हर लोब में 2 थीका इसीलिए डाइथिकस। अब देखिए अगर हम टोटल में बात करेंगे, कोई पूछे टोटल में बतलाओ कितना थीका है, तो टोटल में तो एक लोब में 2 है तो दूसरा लोब में भी 2 है, तो टोटल में 4 थीका है। तो हम उसको टेट्राथिकस भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलते हैं हम। टोटल 4 स्पोरेंजिया है इसमें, इसीलिए इस चारों स्पोरेंजिया है इसीलिए हम इसको टेट्रा स्पोरेंजिएट बोलते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो आपसे कभी पूछेगा एग्जाम में कि बताओ एक नॉर्मल एंथर में कितना थीका होता है, या एक नॉर्मल एंथर कैसा है, मोनोथिकस, बाइथिकस या डाइथिकस, टेट्राथिकस। तो थीका के बारे में पूछ रहा है ना स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पक्का एग्जामिनर एक लोब के बारे में बात कर रहा है, और एक लोब के बारे में बात करेगा तो एक लोब में 2 थीका इसे होता है, इसीलिए आप डाइथिकस बोलेंगे, टेट्राथिकस नहीं बोलेंगे। और कभी अगर एग्जामिनर स्पोरेंजिया के बारे में पूछता है, स्पोरेंजियम के बारे में पूछता है, तो स्पोरेंजियम इस छोटे चैम्बर्स को बोलते हैं, चूंकि मेल में इसीलिए माइक्रो शब्द जोड़ा हुआ है। तो कोई पूछेगा कि स्पोरेंजिया कितना होता है, तो स्पोरेंजिया जब भी एग्जामिनर पूछ रहा है तो आपको समझना है कि वो टोटल की बात कर रहा है, और टोटल में 4 स्पोरेंजिया है इसीलिए हम लोग टेट्रा स्पोरेंजिएट बोलते हैं। तो ये 3 फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंथर का, कि इसमें 2 लोब है, 2 थीका है और टोटल स्पोरेंजिया 4 है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये एक नॉर्मल एंथर की कहानी हो गई। लास्ट में अगर हम बात करें तो नोट में कुछ दिया हुआ है, मालवेसी फैमिली, चाइना रोज। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितना भी नॉर्मल फ्लावर्स है उसमें तो यही कहानी है कि उसमें 2 लोब है, हर लोब में 2 थीका है इसीलिए डाइथिकस, और टोटल में 4 थीका या 4 स्पोरेंजिया इसीलिए टेट्रा स्पोरेंजिएट। लेकिन अगर चाइना रोज के फैमिली की बात करेंगे तो चाइना रोज का जो मालवेसी फैमिली है इसमें कुछ अलग देखने के लिए मिलता है। क्या अलग देखने के लिए मिलता है, इसका एंथर बाइलोब्ड तो होता है, यानी इसके एंथर में भी 2 लोब होता है, लेकिन हर लोब में अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए बाइलोब तो होता है लेकिन हर लोब में एक ही थीका होता है। अब अगर एक लोब में एक ही थीका है तो हम इसको डाइथिकस नहीं बोल करके बोलेंगे मोनोथिकस, और अगर मोनोथिकस है तो टोटल में स्पोरेंजिया या थीका कितना होगा, तो टोटल में यहाँ अगर एक थीका तो यहाँ भी एक थीका, टोटल में 2 थीका, लेकिन हम टोटल में थीका शब्द का यूज नहीं करते हैं, स्पोरेंजिया का यूज करते हैं। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये बाई स्पोरेंजिएट है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग खत्म करते हैं। इसमें आप क्या क्या याद रखने वाला बात है बोर्ड के लिए और नीट के लिए उसको देख लीजिए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमेन को बोलते हैं, इसी को एंड्रोसियम, इसी को माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। 2 पार्ट होता है, नीचे वाला को फिलामेंट, ऊपर वाला को एंथर। फिलामेंट का जो निचला हिस्सा है चाहे तो थैलेमस से अटैच होगा या पेटल से, ऊपर वाला हिस्सा एंथर से अटैच होगा। एंथर जो होता है इसमें 2 लोब होते हैं इसीलिए बाइलोब, हर लोब में 2 चैम्बर्स इसीलिए डाइथिका, टोटल में 4 चैम्बर इसीलिए टेट्रा स्पोरेंजिया।
माइक्रोस्पोरेंजिएट। ये चैम्बर्स को ही हम थीका बोलते हैं। इन्हीं चैम्बर्स को हम स्पोरेंजिया भी बोलते हैं, मेल में है तो माइक्रोस्पोरेंजिया, और इन्हीं चैम्बर्स में जब पॉलन ग्रेन बनता है तो हम इनको पॉलन सैक बोलते हैं। तो ये था मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। इधर एनसीईआरटी का डायग्राम को भी जरा आप देख ले तो ये सारा चीज आपको दिखाई दे देगा। एंथर को जूम करके दिखाया है स्टूडेंट्स, तो इसमें दिखाया है तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि दो लोब है, एक लोब उस तरफ है, एक लोब इस तरफ है, और हर लोब में आप देखने के लिए मिलेगा दो चैम्बर, ये पहला चैम्बर और ये दूसरा चैम्बर, और इसके अंदर में देखिए पॉलन ग्रेन बन गया है। इसीलिए अभी इसको थीका या माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं बोल रहा है, पॉलन ग्रेन बन गया है तो इन चैम्बर्स को क्या नाम दिया गया है, पॉलन सैक नाम दिया गया है। तो इस तरीके से मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ के हम लोग कंप्लीट किए। आइए क्लास को एंड करते वक्त एक दो क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन के बारे में अगर बात करेंगे स्टूडेंट्स तो बोलता है द स्टेमेन रिप्रेजेंट, स्टेमेन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आपको पता है स्टेमेन मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, या कह सकते हो एंड्रोसियम को रिप्रेजेंट करता है, या बोल सकते हो कि माइक्रोस्पोरोफिल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमेन माइक्रोस्पोरेंजिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो चैम्बर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मेल गैमेटोफाइट अभी हम लोग देखेंगे उसको भी रिप्रेजेंट नहीं करता, और मेल गैमेट को तो बिल्कुल नहीं करता है। सेकेंड क्वेश्चन है अ डाइथिकस एंथर, यानी एक ऐसा एंथर की बात कर रहा है जिसमें दो थीका है। अब देखो थीका जब भी यूज करेगा क्वेश्चन में यानी एक चैम्बर की बात कर रहा है, तो एक मतलब एक लोब की बात कर रहा है, सॉरी, तो एक लोब में बोल रहा है कि दो थीका है, तो जाहिर सी बात है दूसरे लोब में भी दो थीका होगा। तो ये हमारा नॉर्मल एंथर का बात कर रहा है। बोल रहा है कंसिस्ट ऑफ, पहला नंबर में कि उसमें कितना माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। तो देखिए हम बतलाएं कभी भी स्पोरेंजिया के बारे में पूछे मतलब टोटल की बात कर रहा है। और दूसरा लगता है थोड़ा क्वेश्चन गलती हो गया है, दूसरा बात कर रहा है थीका का। बोल रहा है दूसरा में बतलाइए कि अगर एक एंथर डाइथिकस है तो उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया कितना होगा और थीका कितना होगा। तो आपको ये बात क्लियर रखना है, कभी भी एग्जामिनर थीका के बारे में पूछे तो एक लोब के बारे में पूछ रहा है, और माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहा है यानी टोटल दोनों लोब के बारे में पूछ रहा है। तो दोनों लोब में कितना माइक्रोस्पोरेंजिया है, 1 2 3 और 1 4। तो हम लोग का आंसर पहला होना चाहिए 4, तो ए या डी। और थीका के बारे में तो एक लोब में कितना माइक्रोस्पोरेंजिया है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, लेकिन हम लोग जब सिंगल लोब की बात करते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया या स्पोरेंजिया नहीं बोल के थीका बोलते हैं। तो टोटल थीका हमारे पास है 2, तो पहला में होना चाहिए 4 और दूसरा में 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 का ए नंबर। तीसरा क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, बोलता है एंथर जनरली कैसा होता है? एंथर क्या मोनोस्पोरेंजिएट होता है? नहीं, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। एंथर क्या बाइस्पोरेंजिएट होता है? नहीं। हाँ, एंथर बाइस्पोरेंजिएट भी नहीं होता है, मोनोस्पोरेंजिएट भी नहीं होता है, एंथर ट्राइस्पोरेंजिएट भी नहीं होता। अभी हम लोगों ने देखा टोटल एंथर में नॉर्मल में 4 स्पोरेंजिया होता है, इसीलिए हम बोलेंगे कि एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। लास्ट में हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नीट में आया हुआ है 2016 में। देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक से नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है। रिसेंट ईयर्स की बात करेंगे तो रिसेंट ईयर्स नीट के नाम से जब भी एग्जाम हुआ है तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया है, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया पॉलिनेशन टॉपिक से, तो वो हम डील करेंगे, उस वक्त देख लेंगे। तो फिलहाल इस टॉपिक से नीट में जो क्वेश्चन आया है उसको देख लेते हैं। नीट में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था, बोला था कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है, आप लोगों को बताया था कि ये फिलामेंट है, ये एंथर है, और फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड यानी वो एंड जो बॉडी की तरफ है वो किससे अटैच्ड रहता है। तो किससे अटैच रहता है, तो मैंने बताया था चाहे तो ये अटैच होगा थैलेमस से या ये अटैच होगा पेटल से। तो 2016 में यही क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, तो आपका आंसर उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये रहा स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि है पिस्टिल या कार्पेल, और उसी तरीका से मेल सेक्स ऑर्गन को पढ़ लिए हैं, फिर मेल गैमेट बनाना सीखेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को पढ़ के फीमेल गैमेट बनाना सीखेंगे। ये आपको याद रखना चाहिए कि हम लोग चैप्टर में कैसे आगे बढ़ेंगे। फिर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को मिला के बन जाएगा जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से एक सीड, और सीड से एक नया प्लांट, और नया प्लांट यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है टॉपिक से तो आप कमेंट करिए, हम लोग उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।